देखो मौत तो सबकी आनी है, मृत्यु सबकी आनी है, अटल सत्य है, ध्रुव सत्य है, लेकिन धन्य मृत्यु उसकी है जब मौत आए तो सर पर काल न बैठा हो बल्कि जिह्वा पर राम नाम बैठा हो, सामने भूत प्रेत नजर ना आए बल्कि बंशी बजाते हुए शिव बिहारी जी नजर आए, मरे तब चीखते चिल्लाते हुए नहीं बल्कि चारों ओर भगवान नाम कीर्तन चल रहा और सुनते सुनते प्राण निकल जाए, भूखे प्यासे नहीं मुख में यमुना जी का जल हो, गंगा जी का जल हो, तुलसी दल हो और कृष्ण कृष्ण कहते कहते, ये असली मृत्यु है। देखो जैसे हम कहीं घूमने जाते ना तैयारी करते हैं, वैसे मृत्यु की भी तैयारी होती है, पर हम करते नहीं, भूल जाते तैयारी करने। तैयारी क्या है? जीवन भर इतना भजन करो, इतना भजन करो, इतना नाम स्मरण करो कि मृत्यु के समय में भी ये जिह्वा कृष्ण कृष्ण कहना ना भूले। बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मौत के समय जितने पाप किए ना सब याद आते हैं, वो वीडियो कैमरा चालू हो जाता है। पर ऐसा समय महाराज जी एक ब्रज में थे, उनका जब प्राणांत हुआ तो महापुरुषों की तो यात्रा निकलती है ना, क्योंकि उनका मृत्यु उत्सव होता है। तो जब यात्रा निकाली गई पूरी दुनिया ने देखा कि महाराज जी अपने मृत्यु के बाद तो आदमी का हाथ पांव काम नहीं करता, लेकिन उनका जो हाथ जिस मुद्रा में वो माला करते थे, भजन करते थे, ऐसे यहाँ माला रख करके भजन करते थे, ऐसी मुद्रा में पूरी यात्रा में उनका हाथ ऐसे ही रहा, ये उंगली अलग थी और ऐसे ही करते करते उनका पूरा यात्रा निकाली। माने शरीर ऐसा बन गया भजन करते करते कि मरने के बाद भी शरीर ने वो दशा नहीं छोड़ी। तो निवेदन कर रहे दादा भीष्म भगवान से, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो छवि मन में यही बसी हो। पीतांबरी कसी हो छवि मन में यही बसी हो। अकेले अकेला कृष्ण हमें नहीं चाहिए। बता दिया कि पीतांबर धारण करके आना, बांसुरी धारण करके आना, पर अकेले नहीं, संग में कौन हो? राधे को संग में लाना, जब प्राण तन से निकले। राधे को संग में लाना, जब प्राण तन से निकले। गोविंद
मरता है जब उसके सर पर काल होता है, कोई मरता है जब उसके सर पर माया होती है, लेकिन मैं जब मरूं तो हे दीनानाथ, तुम्हारी कृपा का हाथ, तुम्हारे कृपा रूपी चरण मेरे माथे पर हो। तुम्हारे नाम का गान करते करते मैं इस दुनिया को छोड़ दूं, क्योंकि सुना है कि जब व्यक्ति मरता है तो उसको दुनिया के झंझट, यम के दूत, न जाने क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पर हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि मैं इतनी भक्ति कर सकूं कि जब जाऊं तो भी मेरे मुख पे आप ही का नाम हो, मेरी बुद्धि में आपकी ही याद हो, आपका ही स्मरण हो, संतों का संग हो, वृंदावन की माटी हो। ब्रज की वो धरती हो, यमुना का घाट हो, जहां कहीं कदम पर आप दोनों विराजे हो और उसी बांसुरी को सुनता सुनता मैं इस जगत को त्याग करके आपके चरणों में ही लीन हो जाऊं, फिर इस जन्म मरण के बंधन में ना पड़ूं, क्योंकि नाचो बहुत गोपाल अब मैं। बाबा सूर कहते हैं, प्रभु कितना नचाओगे, काम क्रोध को पहर छोलना, कंठ विषय की माल, नाचो बहुत गोपाल। माया में नाचा, संसार में नाचा, दुनिया के इशारों पर नाचा, अब नहीं। अब इस नाच को, इस माया के नाच को बंद कर दीजिए, और ये केवल आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इस माया के नृत्य को आप रोक सकते हो। उसी वृंदावन की भूमि पर राधा राधा गाता गाता, कृष्ण कृष्ण गाता गाता, कोई अपना ना हो संसार में जिसे हम अपना कहते हैं, रिश्तेदार नातेदार, कोई खड़ा ना हो सामने। अगर कोई हो तो तुम्हारा कोई प्यारा, तुम्हारा कोई प्रेमी, संत, रसिक जन हमारे सामने खड़ा, और उनके दर्शन करते करते प्राण निकल जाए। मेरी छोटी सी है अर्जी, मानो तुम्हारी मर्जी। इसमें भी कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें अच्छा लगता है, अगर तुम्हें भाता है, तो श्री राधे को संग में लाना। जब प्राण तन से निकले, वो फिर मृत्यु नहीं, वो उत्सव बन जाता है। पितामह भीष्म ने भगवान से यही मांगा था, हे प्रभु इतनी कृपा करना कि जब मैं जाऊं, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो तुम मेरे सामने खड़े हो और तुमको देखते देखते मैं चला जाऊं। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने पूछा कि प्रभु, कफ वादी पित्तेन दोषेन, अगर किसी कारण से कोई मृत्यु के समय आपको न याद कर पाए तो भगवान कहते हैं कि जिसने जीवन भर मुझे याद किया है ना, अगर अंत समय किसी कारण वो न याद कर पाए, लेकिन मैं उसे याद करूंगा, मैं उसका स्मरण करूंगा, मैं उसके पास जाऊंगा। ये भगवान का वादा है। भगवान ने आज वो वादा पूरा किया। पितामह भीष्म के पास आ गए। पितामह भीष्म सबको उपदेश दे रहे थे, युधिष्ठिर को राजधर्म सिखा रहे हैं, द्रौपदी को अपनी गलती के लिए क्षमा मांग रहे। द्रौपदी तेरी साड़ी खींची गई, मैं चुपचाप खड़ा रहा, मैंने नजर उठा के नहीं देखा, माफ कर देना।
तभी कृष्ण आगे आए। दादा भीष्म कृष्ण को देख करके बड़ी जोर से हंसे, आखिरकार तुमने अपना वादा पूरा कर ही दिया।